नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीपचंद बंधु में। और आज आपके सम्मुख लेकर के आए हैं टेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए स्पेशल वीडियो है। आज का जो मेरा शीर्षक है जिसके बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है वचन, लिंग, पुरुष, लकार, दृष्टया संशोधनम। मतलब वचन, लिंग और पुरुष और लकार को देख करके हमको संशोधन करना है। इसमें त्रुटि क्या है, उस त्रुटि को मुझे शुद्ध रूप में करना है। मतलब हम कह सकते हैं जो अशुद्धि है, जो अशुद्ध शब्द है, उसको मुझे शुद्ध करना है। कुछ ऐसे नियम हैं, उसको भली बात पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसके नीचे उदाहरण दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। ज्यादा में देख करके मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले यहां हम पढ़ेंगे गाइस, दिया है वचन से तात्पर्य। वचन से तात्पर्य, वचन से क्या तात्पर्य होता है? संख्या निर्धारित करने के लिए वचन का प्रयोग किया जाता है। मतलब वचन जो होता है, संख्या निर्धारित करने के लिए वचन का प्रयोग किया जाता है कि वो एक वचन की संख्या में है अथवा दो वचन की संख्या में है अथवा बहुवचन की संख्या में है। तो संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं और हिंदी में ये दो ही प्रकार के होते हैं। हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं और संस्कृत में एक वचन और द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो अगर पूछेगा, कहीं भी पूछ सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो सब संस्कृत में पूछा जाएगा। तो संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं और हिंदी में जब पूछेगा तो हिंदी में दो ही प्रकार के होते हैं। अगली लाइन पढ़ते हैं। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर मेरा जो कर्ता है, कर्ता अगर एक वचन में है, जैसे देखिए यहाँ हम तीन पुरुष लगाए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष में तीन कर्ता सहतौते, मध्यम पुरुष में तीन कर्ता त्वम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष में तीन कर्ता अहम अवाम वयम। ये सभी नौ कर्ता हैं। तब नौ कर्ता कह रहा है जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता रहेगा उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया भी लगती है। देखिए, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सभी संज्ञाओं के साथ प्रथम पुरुष की क्रियाएं लगती हैं। मतलब सभी संज्ञा क्या है? यहाँ मैं आपको जो कर्ता लिखा हूं, यह एक सर्वनाम का रूप है। यहाँ हम राम लिख सकते हैं या श्याम लिख सकते हैं या और किसी का नाम लिख सकते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग हो सकता है। तो ये कह रहा है कि संज्ञाओं के साथ प्रथम पुरुष की क्रियाएं उनके वचन के अनुरूप लगती हैं। मतलब प्रथम पुरुष की सभी क्रियाएं लगती हैं उनके वचन के अनुरूप। अगर एक वचन में करता है तो एक वचन की क्रिया, दो वचन में करता है तो दो वचन की क्रिया और बहुवचन का करता है तो बहुवचन की क्रिया लगाया जाता है। इतना क्लियर है? अर्थात एक वचन के साथ एक वचन, दो वचन के साथ दो वचन और बहुवचन के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग करना चाहिए, जैसा कि मैं बताया। अब नीचे देखेंगे, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए कुछ नियम स्मरण रखना चाहिए जो निम्नलिखित है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है वाक्य किस काल का है। जिस काल का वाक्य होगा, मतलब सबसे पहले अगर कोई वाक्य है, जैसे अगर वह पुस्तक पढ़ता है, यही एक वाक्य हो गया। यह वाक्य किस काल में है इसको हम देखेंगे। तो वह पुस्तक पढ़ता है, यह वर्तमान काल का वाक्य है। तो जिस काल का वाक्य होगा, क्रिया भी उसी काल की होगी। मेरा क्रिया भी उसी काल का होना चाहिए। जैसे कर्ता अगर मेरा कह रहा है वाक्य किस काल का है, क्रिया भी उसी काल की होनी चाहिए। तो मेरा जो वाक्य है वर्तमान का बोध करा रहा है, तो क्रिया भी मेरी वर्तमान की लगनी चाहिए। अभी हम आपको बताएंगे नीचे। फिर अगला पॉइंट है वाक्य कर्ता। वाक्य में कर्ता कौन है? कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी ही
वचन और उसी ही पुरुष की लगेगी, अन्य की नहीं। अभी मैं शुरुआत की चीज बताया कि जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की लगेगी। अगर कर्ता मेरा प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी मेरी प्रथम पुरुष की एक वचन लगेगी। आगे है, क्रिया सभी लिंगों के लिए समान होती है, अलग से नहीं होती। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि क्रिया सभी लिंगों के लिए समान होती है, मतलब लिंग के ऊपर क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। जैसे यहां दिया है सा रमा अस्ति, क्या दिया है? सा रमा अस्ति। तो सा मतलब यहां एक कर्ता हो गया, सा आपका क्या हो गया? कर्ता। कौन सा कर्ता है? स्त्रीलिंग कर्ता है। अस्ति माने है। तो सा रमा अस्ति, वह रमा है। तो ये स्त्रीलिंग के साथ क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो यहां भी देखेंगे क्रिया वही है और यहां आपका कर्ता जो है पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। यहाँ है सह राम अस्ति, वह राम है। अब देखेंगे यहाँ का जो कर्ता है ये पुल्लिंग है और यहाँ का कर्ता जो है वो स्त्रीलिंग है। यहाँ भी नाम है, यहाँ भी नाम है। तो इससे ये विदित होता है कि लिंग के ऊपर क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कह सकते हैं क्रिया के द्वारा लिंग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो क्रिया पुल्लिंग के लिए लगेगी वही क्रिया स्त्रीलिंग के लिए लगेगी, या यूं कह सकते हैं कि जो क्रिया स्त्रीलिंग के लिए लगेगी वही क्रिया पुल्लिंग के लिए लगेगी। अब वही क्रिया आपके स्त्रीलिंग के लिए भी लगेगी। जैसे एतत् फलम अस्ति, यह फल है, वह राम है और वह रमा है। इस प्रकार आप कह सकते हैं राम गच्छति। अगर यहाँ का राम करता है तो यहाँ का अगर क्रिया करता है लेकिन स्त्रीलिंग है, यहाँ का क्रिया राम है परंतु पुल्लिंग है, तो क्रिया यहाँ भी वही है, क्रिया यहाँ भी वही है। अर्थात क्रिया में परिवर्तन नहीं होगा, चाहे कर्ता मेरा पुल्लिंग हो चाहे मेरा स्त्रीलिंग हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कर्ता और कर्म का लिंग व विभक्ति अलग अलग होते हैं। इसको थोड़ा ध्यान दिया, कर्ता और कर्म का जो लिंग है वह विभक्ति अलग अलग लिखा जाता है। जैसा कि मैं आपको बताया था कि कर्ता और कर्म विभक्ति के रूप में आपको बताया था, अकारांत, इकारांत, उकारांत के बारे में आपको अगर सही तरीके से याद रहेगा, इसको भली भांति हम समझ सकते हैं। कर्ता जिस पुरुष व वचन का होता है उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये चीज बार बार इंडिकेट किया जा रहा है, इसको ध्यान देना। यह बार बार कह रहा कि बात में बताऊंगा भी, और सुन लीजिए इसको। कह रहा कर्ता जिस पुरुष का और जिस वचन का होता है क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की होती है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है वह पुस्तक पढ़ता है। वह पुस्तक पढ़ता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मेरा वाक्य है ये किस काल का है। ये वर्तमान का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? वर्तमान का बोध करा रहा है। तो चलिए ये वर्तमान का हो गया बोध, इसमें वह जो है ये करता है। अब देखिए वह जो करता है इसमें प्रथम पुरुष का करता है, इसका मतलब होता है वह, तब का मतलब होता है वे दोनों, ते का मतलब होता है वे सब, तुम का मतलब हो गया तुम, युवाम का मतलब हो गया तुम दोनों, युवम का मतलब हो गया तुम सब, अहम का मतलब हो गया मैं, अवाम का मतलब हो गया हम दोनों, वयम का मतलब हो गया हम सब। अब वही कह रहा है और नीचे की जो क्रिया है ये वर्तमान काल की ही है, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान काल की क्रिया है। कौन सा धातु है? पठ धातु। पठ धातु मतलब पढ़ना।
ये वर्तमान काल का क्रिया है, समझने के लिए वर्तमान काल का ही लिखे। तो वह पुस्तक पढ़ता है, तो साधारण सी बात है कि यह वर्तमान काल का क्रिया है, तो इसमें क्रिया है पढ़ता है। क्रिया क्या है? पढ़ता है। तो देखिए पठन का मतलब होता है पढ़ता है। एक चीज यहाँ आप ध्यान देंगे, अंग्रेजी जब आप ट्रांसलेशन बचाएंगे तो यहाँ है का भी आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ता है, लेकिन हमारे संस्कृति में ऐसा एक विशेषता पाया जाता है कि आपको लिखना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लकार ही आपके वर्तमान काल का बोध कराता है। तो वह पुस्तक पढ़ता है, तो वह कहाँ है देखेंगे, कर्ता में, यही है प्रथम पुरुष में 3 कर्ता, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में। देखेंगे वह कहाँ है, तो वह आपका प्रथम पुरुष का एक वचन करता है, अर्थात इसको हम लिखेंगे स है, यहाँ हम लिखेंगे स है। फिर है पुस्तक है, तो पुस्तक को हम लिखेंगे पुस्तक है, तो संस्कृत में अनुवाद कर रहे हैं तो पुस्तकम कर देंगे। अब पठती है, तो अभी आपको इंडिकेट किया गया है, संकेत किया गया है कि कर्ता जिस पुरुष का जिस वचन का होगा, तो कर्ता इसमें मेरा प्रथम पुरुष का एक वचन का है, तो क्रिया भी मेरी प्रथम पुरुष की एक वचन की लगेगी। तो सह पुस्तकम पठति, सह पुस्तकम पठति, प्रथम पुरुष का कर्ता एक वचन है और प्रथम पुरुष की क्रिया एक वचन है, दोनों समक्ष आपके लिखा गया है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। फिर आगे है वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, तो किसके माने वे दोनों, देखेंगे तव माने क्या होता है, वे दोनों। प्रथम पुरुष का 2 वचन करता है, तो प्रथम पुरुष का 2 वचन करता है, तो इसको लिखेंगे ऐसे तव, लिखेंगे तव पुस्तक है, तो पुस्तकम माने पुस्तक, तव का मतलब ये दोनों हो गया, पुस्तकम माने पुस्तक। अब देखेंगे प्रथम पुरुष का 2 वचन करता है, तो क्रिया भी मेरा नहीं, प्रथम पुरुष का 2 वचन करता है, तो प्रथम पुरुष की क्रिया मेरी क्या है, पढ़ता है। क्या है, पढ़ता है, तो पुस्तकम पढ़ता है, बस ऐसे कर देंगे। फिर उसके बाद है वे सब पुस्तक पढ़ते हैं, वे सब पुस्तक पढ़ते हैं। अब देखेंगे किसके माने वे सब है, तो देखेंगे ते माने होता है वे सब, ते माने होता है वे सब, पुस्तकम माने पुस्तक, पठन भी होगा, क्या होगा, पठन भी होगा। इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसी तरह से लगाइएगा, आपके समूह कर्ता भी लिखा गया और क्रिया भी लिखा गया है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं जल्दी लगा देता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। दिया है तुम फल खाते हो, तो तुम माने होता है तुम, फलम माने होता है फल। अब कर्ता मेरा मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो तुम फलम खादस, क्या होता है, खादस। अब ध्यान देंगे यहाँ हम खादस कह दिए, अर्थात यहाँ पढ़ने का रूप था, तो यहाँ खादस का रूप कैसे चल गया। अब देखिए आपको चेंज करना है, यहाँ पठती है तो यहाँ खादती होगा, खादता है खादंती, खादस खादता है खादत, खदान खदावर खदाम है। ऐसे पठती है तो खादती, पठता है खादता है, पठंती खादंती, पठस खादस, पठता है खादत है, पठक खादत, पठान खदाम, पठावह खदावह, पठाम खदाम, ऐसे बना लेंगे। अगर एक वर्तमान काल का कोई रूप तैयार कर लेंगे तो हर प्रकार की क्रिया का आप तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे है तुम दोनों फल खाते हो, तो तुम युवाम, युवाम माने होता है तुम दोनों, युवाम फलम, फलम माने फल, खाद क्या है, खादस खादत है, क्या होगा, खाद है। फिर है अब देखिए आपका इतना जो वाक्य दिया था ये आपका प्रैक्टिस हो गया। अब देखिए उल्टा पूछ लिया है, अब संस्कृत पूछ लिया, अब आपको हिंदी बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, युवम माने होता है तुम, युवाम युवम, युवम माने तुम सब, क्या होता है तुम सब, इसको लिखेंगे तुम सब। फलम माने फल, फलम माने फल, खादस माने खाते, तुम सब फल खाते हो जाएगा। फिर है अहम पुस्तकम उत्तम, अहम जो मेरा है उत्तम पुरुष का एक वचन है। आप देखिए पीछे यहाँ तालिका दिया है, देख लीजिए। अहम माने होता है मैं, तो मैं पुस्तकम माने पुस्तक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक
पढ़ता हूँ। फिर अवाम पुस्तकम पठावह, अवाम माने हम दोनों, अहम अवाम वयम, तो हो गया हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। वयम पुस्तकम पठामः, अहम अवाम वयम, तो वयम माने हम सब पुस्तक पढ़ते, हम सब पुस्तक पढ़ते हैं। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आपके अभ्यास प्रश्न में और क्या कर सकता है, अभ्यास प्रश्न में इस तरीके से बदल सकता है। जैसे मान लीजिए आपके अभ्यास प्रश्न हो गया, ये टॉपिक हो गया, आप अभ्यास प्रश्न में ऐसे कह सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ कह दिया, यहाँ जैसे हो गया, यहाँ दे दिया आपका खाली स्थान, उसके बाद दे दिया पुस्तकम पठतः, क्या कह दिया, पुस्तकम पठतः। अब 4 ऑप्शन दे दिया है आपका। अब देखिए 4 ऑप्शन देगा अहम अवाम वयम या तव, अहम अवाम वयम या तव, नीचे में से क्या भरा जाएगा, तो आप देखेंगे क्रिया मेरा जो है एक प्रथम पुरुष का 2 वचन है, तो अर्थात कर्ता भी मेरा प्रथम पुरुष का 2 वचन होना चाहिए। तो अहम अवाम वयम ना होकर के हो जाएगा यहाँ तो, यहाँ हो जाएगा तो पुस्तकम पठतः। या आपसे पूछ सकता है, यहाँ अगर पठन काट दिया और पूछ लिया ते पुस्तकम खाली स्थान, उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिया, तो आपको क्या पूछेगा, तो आप देखेंगे ऐसा है तो कर्ता मेरा प्रथम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए यहाँ होगा ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा आपका, यहाँ कहेगा पठति पठतः पठन्ति या पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति और पठसी में चारों में से कौन ऑप्शन सही है, तो आप देखेंगे इसमें क्या है सहतौते, अर्थात प्रथम पुरुष का कर्ता मेरा बहुवचन है, तो क्रिया भी मेरी प्रथम पुरुष की बहुवचन होगी, यहाँ हो जाएगा पठन्ति। इस तरीके से बदलाव आप कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है दीपचंद बंधु। आपको इस चैनल पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए व्याकरण संबंधी वीडियो भी मिलेंगे, हिंदी और संस्कृत के वीडियो मिलेंगे, और आपके सिलेबस के यूपी बोर्ड से संबंधित कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 हर एक चैप्टर का एक वीडियो आपको एक अलग तरीके में ही, आपको अलग तरीके से ही सबसे लोगों से अलग आपको मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री पार्वती।